जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो ऑटो मैकेनिक या कार एफसेट मैकेनिकर जो है वो इसको जर्मन ज़ुबान में कहते हैं। इससे रिलेटेड जो है वो एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन भी था। वो मैं क्वेश्चन जो है या कमेंट जो है वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली में जब आप किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इनका कमेंट्स था कि जी उनका कहना है जी कि उनके पास टोयोटा का एक्सपीरियंस है और DAE ऑटो डिप्लोमा भी है, और वो पूछ रहे हैं कि उसके जर्मनी में आने के चांसेस कितने हैं। आप गेस कर सकते हैं, जब भी मैं वीडियोस में बात करता हूं कि आपके पास रेलिवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये देखें, इसका टेक्निकल जो है वो बैकग्राउंड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो सब्सक्राइबर हैं, इनके जो है वो क्वेश्चन आप यकीनन स्क्रीन पे जो है वो देख रहे होंगे, या कमेंट जो है वो स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बताना चाहूँगा मैं इनको कि आप ऑलरेडी जो हाफ रेस है वो जीत चुके हैं। आप अगर कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, तो डेफिनेटली आप कंसीडर होंगे। 80% चांसेस जो हैं वो आपके हाउस बिल्डिंग लेने के इस फील्ड में जो है वो हो चुके हैं। अगर आपके पास B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी है, आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस भी टोयोटा जैसी कंपनी का है जिसको बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। आपको पता है कि जर्मनी जो है वो ऑटोमेशन इंडस्ट्री का बादशाह किंग जो है वो माना जाता है। यहाँ पे पूरी दुनिया में जर्मनी की गाड़ियां जो हैं वो आपको किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कंट्री में चले जाएं तो आपको ज़रूर नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं जी कि का एफसेट मैकेनिकर की हाउस बिल्डिंग जो है वो एक्चुअली 3.5 साल की होती है। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन जब भी आप इस हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें तो ये मत सोचें कि जी ये कंपनी बड़ी है या छोटी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि मैंने 70 प्लस जो है या 80 प्लस या 100 प्लस जो है वो मैंने अपनी जो बेवेबुंग है वो सेंड की है। मैंने अपनी एप्लीकेशन, CV, कवर लेटर और इसके साथ जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर्स थे वो सारे मैंने कंपनीज को सेंड किए हैं, लेकिन किसी भी कंपनी से कोई भी आंसर नहीं आया। देखिए, जब भी आप किसी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें टाइम बहुत मैटर करता है। शायद आप लोग जो है ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लोगों में कि जी हाउस बिल्डिंग जो है वो या तो साल के किसी भी हिस्से में स्टार्ट हो सकती है, या अप्रैल में, या जनवरी में, या सितंबर में, कहीं भी जो है वो स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी कंपनी में किसी पोस्ट पे काम करेंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया होगा कि कंपनी जो है वो बजट बनाती है। उस बजट में जो फिक्स जो प्राइस होती है या फिक्स कॉस्ट होती है वो आती है। जो वर्कर्स होते हैं, स्पेशली जिनकी सैलरीज होती हैं, कितने वर्कर्स जो हैं वो काम करेंगे और कितने जो है वो हाउस बिल्डिंग वाले काम करेंगे। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो अगर मुझे कोई हाउस बिल्डिंग वाला नहीं मिलता तो हम जो है वो जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हीं से काम चलाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम इस साल में जो है वो हाउस बिल्डिंग वाला रखें। इसी तरह दूसरी कंपनियां भी करती हैं कि अगर आप साल के उस हिस्से में जो है वो अप्लाई करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आपने अगस्त में जो है वो हाउस बिल्डिंग स्टार्ट होती है, लेकिन आप जो है वो अक्टूबर में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 100 की बजाय 1000 कंपनीज में भी अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा सच पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। अगर आपके पास, जैसा इन सब्सक्राइबर के पास डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज है, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं इनके हाउस बिल्डिंग करने के। इसी तरह अगर आपके पास रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा है, तो आपके चांसेस भी जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसा मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि अगर आप मैकाट्रॉनिक्स की हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 डिप्लोमे जो हैं वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। दोनों में से कोई भी जो है, मैकेनिकल का हो गया या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन का जो है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि
ये डिप्लोमे जो हैं वो आपकी फील्ड जो है वो डिसाइड करेंगे। जहाँ पे भी आप ऑसबिल्डिंग करेंगे, आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं सिर्फ एक फील्ड में, जैसे ये ऑटो मैकेनिक की ऑसबिल्डिंग है, तो इसमें आप बसेस के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप जो पिकावे है छोटी गाड़ियां उनके एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, या ट्रक्स के जो हैं वो एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, डीजल गाड़ियां हैं, पेट्रोल गाड़ियां हैं, या इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि आपने एक ऑसबिल्डिंग की है तो आप हर चीज़ के स्पेशलिस्ट जो है वो बन गए हैं, और विदाउट ऑसबिल्डिंग किसी को भी जो है वो स्पेशलिस्ट कंसीडर किया ही नहीं जाता जर्मनी में। जो लोग जर्मनी में रहते हैं या जिनके रिलेटिव्स हैं उनको पता होगा कि जो भी बंदा यहाँ पे ऑसबिल्डिंग करता है सिर्फ वही जो है वो एज अ स्किल्ड वर्कर जो है वो कंसीडर होता है। अगर आप किसी जगह पे काम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपसे यही पूछते हैं कि आपने ऑसबिल्डिंग की है, नहीं की, गिजेले हैं। ये जो हैंडवर्क्स की ऑसबिल्डिंग होती हैं उसमें जो है वो गिजेले कहा जाता है, उनको स्पेशलिस्ट जो है वो कहा जाता है, फखमंद जो है वो कहा जाता है कि आपके पास अगर ऑसबिल्डिंग है तो आपने पढ़ा है, आपको सारी चीज़ों का जो है वो आइडिया होगा। बात अगर करें हम KFZ मैकेनिकर की ऑसबिल्डिंग की, तो इसमें फर्स्ट ईयर में जो है वो जो सैलरी मिलती है आपको 1100 यूरो मिनिमम सैलरी जो है वो आपको मिलेगी। इसके साथ जैसे जैसे साल बढ़ता है, डिपेंड करता है कंपनी पे, ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है, ये मिनिमम सैलरी जो है वो कंसीडर होती है। इससे ज़्यादा पैसे जो है वो आपको मिल सकते हैं। कंपनी बड़ी है छोटी है, कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे ये डिपेंड करता है कंपनी पे, कितनी आपकी उर्लॉब होंगी, ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी कंपनी पे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रिटर्न में जब भी आपके पास ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसमें हर चीज़ जो है वो मेंशन होती है रिटर्न में, कितने पैसे आपको मिलेंगे, कितनी छुट्टियां होंगी, आप कब जो है वो ऑसबिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। याद रहे कि ऑसबिल्डिंग जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होती है। आपका प्रैक्टिकल वर्क जो है, जैसे ये KFZ मैकेनिकर की ऑसबिल्डिंग है, इसमें 70% जो है वो प्रैक्टिकल वर्क है, 30% जो है वो थ्योरी है। तो आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो 1 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब भी ऑसबिल्डिंग स्टार्ट होती है तो समर वेकेशंस होती हैं, इसलिए स्कूल जो है वो 1 सितंबर से जो है वो स्टार्ट होंगे। आपको जो भी सीट्स या आपके सेक्शन या जहाँ पे भी आपका स्कूल होगा ये ऑलरेडी आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो मेंशन होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी आप स्कूल जाएंगे वो 1 सितंबर के बाद होगा। सैलरी जो है वो हर साल बढ़ती रहती है, जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ऑसबिल्डिंग को पास करने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे चूँकि जर्मनी जो है वो ऑटोमेशन इंडस्ट्री का किंग है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे आपका चांस है। लेकिन मोस्टली जब भी कोई ऑसबिल्डिंग किसी जगह पे कोई बंदा करता है तो क्योंकि कंपनी उस पर इन्वेस्ट करती है, 3 साल या 3.5 साल उसको सिखाती है, तो अमूमन जो है वो 95% जो ऑसबिल्डिंग करने वाले लोग होते हैं उनको कंपनी जो है वो ऑसबिल्डिंग ख़त्म होने से पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। लेकिन ये याद रहे इसमें आपकी एफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी, कितने आप पंक्चुअल थे, ये बहुत मैटर करते हैं। आप बीमार ज़्यादा जो है वो नहीं रहे, आप मेहनत से काम करते हैं, आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप काम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। लेकिन अमूमन 95% लोगों को जिस कंपनी में वो ऑसबिल्डिंग करते हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। 5% ऐसे लोग होते हैं यहाँ पे जर्मनी में जो दूसरे सिटीज से आते हैं यहाँ पे ऑसबिल्डिंग करने के लिए, और जब वो ऑसबिल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो वो फिर अपने सिटी में जाना चाहते हैं। वहाँ पे उन्होंने कोई जॉब के लिए बात की होती है किसी कंपनी से, तो वो वाले लोग जो हैं वो ऑसबिल्डिंग करने के बाद सेम कंपनी में जॉब स्टार्ट नहीं करते। लेकिन आप लोगों के साथ जो लोग दूसरे कंट्री से आते हैं उनके साथ ऐसा कोई इशू नहीं होता। और मेरी एडवाइस है लोगों से जो ऑसबिल्डिंग करने के लिए आते हैं कि वो कोशिश करें कि ऑसबिल्डिंग करने के बाद भी 2 साल तक उसी कंपनी में काम करें। इससे ये होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रेजिडेंस परमिट है, सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये याद रहे इसमें एक और भी चीज़ है कि जिस ऑसबिल्डिंग को आप ख़त्म करते हैं, पास करते हैं, 2 साल तक आपका उसी प्रोफेशन में रहना ज़रूरी है।
उसी कंपनी में नहीं लेकिन उसी प्रोफेशन में जो है वो रहना ज़रूरी होता है। और 2 साल के बाद आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऑसबिल्डिंग जो है वो वही कंसीडर होगी। अब हम सैलरी की बात करें कि ऑसबिल्डिंग करने के बाद सैलरी कितनी होती है, तो 2800 यूरो से जो है वो सैलरी स्टार्ट होती है। जब भी हम सैलरी की बात करते हैं तो ब्रोटो सैलरी होती है, उसके बाद आपकी टैक्स क्लास आती है कि किस टैक्स क्लास में हैं आप, क्योंकि टैक्स डिटेक्शन जो है वो टैक्स क्लास के हिसाब से होती है। अगर आप सिंगल हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स डिटेक्शन होती है, लेकिन अगर आप साल के बाद अपनी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे जो है वो आपको वापस मिलते हैं। हर बंदा जो है वो यहाँ पे टैक्स रिटर्न्स जो है वो फाइल करता है। इस सब्सक्राइबर की अगर बात करें, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि आप हाफ रेस जो है वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपने अपनी लैंग्वेज पे फोकस करना है। अगर इस साल आप नहीं भी जो है वो अपने लैंग्वेज कोर्सेज कंप्लीट कर सकेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपका 100% चांस होगा। लेकिन अगर अभी भी टाइम है, अगर आप B1 कंप्लीट कर चुके हैं तो कोशिश करें कि B2 को जो है वो कंटिन्यू करें और साथ में जो है वो अप्लाई करें। आपके बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं। कोई भी हाउस बिल्डिंग करते हैं आप, वो चाहे ये ऑटो मैकेनिक की है, चाहे वो बेकरी की है, पिज़्ज़रिया की है, वेयर हाउस की है, उसमें उस फील्ड में आगे जाने की कोशिश करें, वाइटर बिल्डिंग करने की कोशिश करें, ताकि अगर चांस हो आपके पास फ्यूचर में तो आप खुद की कंपनी जो है वो स्टार्ट करें। सेम इसी तरह ये KFZ मैकेनिकल जो है, इसको वाइटर बिल्डिंग जो है वो करनी चाहिए और एज अ मास्टर जो है वो काम करना चाहिए और ख़ुद की वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट है। और एक दफ़ा आप हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनेंशियली आपके इश्यूज जो है वो टोटली सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई जो है वो ऐसा इशू नहीं रहेगा कि जी आपके पास जो है वो पैसे नहीं हैं या जॉब नहीं है। मैंने आज तक किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा जिसने हाउस बिल्डिंग की हो और उसके पास जॉब ना हो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं या कहते हैं जी कि हाउस बिल्डिंग जो है वो लो लेवल है और स्टडी जो है वो हाई लेवल है। आप हाई लेवल को क्या करेंगे जब स्टडी करने के बाद या मास्टर करने के बाद आपके पास कोई जॉब ही नहीं हो। यहाँ पे आप इतने टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको पता लगे कि जी जो मास्टर आपने किया है यहाँ पे जर्मनी में आके, उसकी तो जॉब ही अवेलेबल नहीं है। 100,000 लोग हैं जो डेली फेसबुक पेजेस पे जो है वो लिखते हैं जी कि मैंने मास्टर्स किया था, मैं एक स्टार्टअप में जो है मुझे जॉब मिल गई और उसके बाद जो है वो स्टार्टअप जो है वो ख़त्म हो गया, अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। लेकिन किसी भी हाउस बिल्डिंग करने वाले को आप ये नहीं सुनेंगे कि जी मैंने हाउस बिल्डिंग की और अब मेरे पास काम नहीं है। टोटली डिफरेंट जो है वो सिनेरियो है। हर बंदा अपनी जो भी उसकी डिज़ायर होती है उसके हिसाब से जो है वो फील्ड चूज़ करता है, काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए या यहाँ पे जर्मनी में आने के लिए अभी बहुत सारी स्ट्रगल जो है वो बाकी है। और अगर आप जर्मनी में आ भी जाते हैं किसी हाउस बिल्डिंग फील्ड में, फॉर एग्जांपल ये ऑटो मैकेनिक या KFZ मैकेनिकल की हाउस बिल्डिंग में अगर आ भी जाते हैं तो आपका काम यहाँ पे पहुँचने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता। एक्चुअली में आपका काम जब आप ये लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो तब स्टार्ट होता है। ये भाई साहब जो सब्सक्राइबर हैं, बेस्ट विशेस हैं इनके लिए और बहुत ज़्यादा चांस हैं। प्लीज़ जो है वो ख़ुद को मोटिवेट रखें और लैंग्वेज पे फोकस करें। इंटरव्यू में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करें और अप्लाई ज़रूर करें। सेल्फ पे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके। टोयोटा कंपनी जिसका एक्सपीरियंस है, जिसका डिप्लोमा है ऑटो मैकेनिक का आपके पास, ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको 100 कैंडिडेट्स में सबसे अलग जो है वो करती हैं और आपके बहुत ज़्यादा चांस हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।